अदी और नफीसा इरा को मनाने के लिए इरफान साहिब के घर जाती हैं, लेकिन इरा साफ अल्फाज में दादी के साथ वापस जाने से इनकार कर देती है। इरा का इस तरह इनकार करना दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो दिल बर्दाश्ता होकर घर वापस आ जाती है। घर आकर वो कामियार से साफ कह देती हैं कि अगर इरा घर वापस ना आई और तुमने इससे मुआफी ना मांगी तो मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगी। ये सुनकर कामियार को भी एहसास होने लगता है कि इसने इरा के साथ बहुत ज्यादती की है। इसीलिए वो फैसला करता है कि अब वो इरा से मुआफी मांगेगा और इसे दोबारा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा और वापस घर ले आएगा। लेकिन अगले ही दिन इरफान साहिब इरा से कहते हैं कि तुम्हें कामियार से फुल ले लेना चाहिए और अपनी मजीद तालीम के लिए जर्मनी चली जाना चाहिए। इरा फैसला कर लेती है कि वो हमेशा के लिए कामियार की जिंदगी से निकल जाएगी। वो तलाक के कागजात पर दस्तखत करके वही पेपर्स कामियार के घर भिजवा देती है। जैसे ही दादी तलाक के कागजात देखती हैं तो उन्हें फौरन दिल का दौरा पड़ जाता है। कामियार फौरन दादी को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि अब की दादी की हालत बहुत नाजुक है, उन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है। अगर आप चाहते हैं कि वो जल्द ठीक हो जाएं, तो उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर कामियार फौरन इरा के घर पहुंचता है, मगर नादिर इसे बताता है कि इरा तो जर्मनी के लिए रवाना हो चुकी है और इसकी फ्लाइट अभी 1 घंटे बाद है। ये सुनकर कामियार फौरन एयरपोर्ट की तरफ निकलता है, मगर रास्ते में इसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। वक्त बहुत कम होता है। वो फौरन एक रिक्शा लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है। कामियार को लगता है शायद वो देर कर चुका होगा, लेकिन इसी लम्हे इसकी नजर इरा पर पड़ती है जो बोर्डिंग के लिए जाने ही वाली होती है। कामियार दौड़कर इरा को आवाज देता है और इसके पास जाकर इसका हाथ पकड़ लेता है और इससे मुआफी मांगता है। वो कहता है, इरा, दादी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है और वो तुमसे मिलना चाहती हैं, प्लीज मेरे साथ अस्पताल चल लो। इरा कहती है कि तुम सिर्फ अपनी दादी की वजह से मुझसे मुआफी मांग रहे हो, तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए कोई एहसास नहीं है। मगर कामियार सच्चे दिल से कहता है, इरा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, प्लीज मुझे मुआफ कर दो और मेरी जिंदगी छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इरा कामियार की आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार देखकर हैरान रह जाती है। इरफान साहिब भी इरा को रोक लेते हैं और कहते हैं कि कामियार के साथ चली जाओ। इसके बाद इरा कामियार के साथ सीधा अस्पताल पहुंचती है। दादी इरा को देखकर खुश हो जाती है और उनकी तबीयत भी बेहतर हो जाती है। फिर सब खुशी खुशी दादी को घर वापस ले आते हैं। दूसरी तरफ फरिया की माँ इरम भी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है और वो अपनी बेटी और खानदान के साथ हमेशा के लिए अमेरिका चली जाती हैं। उधर दादी के ठीक होने के बाद कामियार और इरा हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं। 1 साल बाद दिखाया जाता है कि कामियार का एक बहुत ही प्यारा बेटा पैदा हुआ है। अब कामियार एक अच्छा बाप बन चुका है और अपने कारोबार पर भी संजीदगी से तवज्जो दे रहा है, जिसकी वजह से इसका बिजनेस तेजी से तरक्की कर रहा है। इस तरह कहानी एक खुशगवार अंजाम की तरफ बढ़ती नजर आती है। दोस्तों, ये सिर्फ हमारी पेशगोई है जो गलत भी हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ तफरी के मकसद के लिए बनाई गई है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा ही होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।